लेट्स माइक न्यूज एट 9। ये है लेट्स माइक मोर्टन रेडियो और आप सुन रहे हैं न्यूज 89 और समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने काठमांडू में संसद ने कहा है कि सिर्फ भारत ने नेपाल की भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है, बल्कि नेपाल ने भी भारत की कई जगहों पर भूमि पर अतिक्रमण किया है। प्रधानमंत्री शाह ने भारत के विपक्षी सदस्यों के सवालों के जवाब में कहा है कि लिपुलेख, लिम्पियादुरा और कालापानी के विवादित क्षेत्रों को दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संवाद और बातचीत के जरिए सुलझाया जाएगा। नेपाल सरकार ने भारत को आधिकारिक डिप्लोमेटिक नोट भेजा था, जिसके जवाब में दोनों पक्षों ने सहमति जताई है कि इतिहासकारों, सर्वेयरों और क्षेत्रीय विशेषज्ञों की संयुक्त टीम बनाकर टेबल टॉक के माध्यम से इस मुद्दे का समाधान निकाला जाएगा। नेपाल ने इस सीमा विवाद पर चीन के साथ साथ ब्रिटेन सरकार से भी चर्चा की है, क्योंकि यह मुद्दा ब्रिटिश इंडिया के काल से जुड़ा हुआ है। भारत ने दक्षिण पूर्वी एशिया में अपनी रक्षा साझेदारी को एक और बड़ा विस्तार देते हुए वियतनाम के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की आपूर्ति का समझौता कर लिया है। सिंगापुर में हुए शांग्रीला डायलॉग के दौरान भारत के रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने पहली बार सार्वजनिक रूप से पुष्टि की है कि यह समझौता हस्ताक्षरित हो चुका है। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है। रिपोर्टरों के अनुसार यह सुविधा प्रशिक्षण और लॉजिस्टिक सहायता सहित लगभग 60 अरब रुपए का हो सकता है। वहीं इंडोनेशिया के साथ भी इसी तरह की डील अंतिम चरण में बताई जा रही है। इससे पहले 2022 में फिलीपींस ब्रह्मोस खरीदने वाला पहला विदेशी देश बना था। भारत का कहना है कि वह आसियान देशों को भरोसेमंद साझेदार मानता है और उन्नत रक्षा तकनीक साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। विशेषज्ञों के मुताबिक वियतनाम और फिलीपींस जैसे देशों के साथ बढ़ता रक्षा सहयोग दक्षिणी चीन सागर क्षेत्र में भारत की रणनीतिक मौजूदगी और रक्षा निर्यात क्षमता को नई मजबूती दे सकता है। बांग्लादेश से लगी भारत की करीब 4000 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पश्चिमी बंगाल में अनफेंस्ड हिस्सों के कारण घुसपैठ और तस्करी का जोखिम लगातार बना हुआ है। अब बंगाल सरकार ने रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील चिकन्नेक कॉरिडोर और अन्य सीमावर्ती इलाकों में बीएसएफ को 143 एकड़ जमीन सौंप दी है, ताकि कटीले तारों की पाड़ और चौकियां बनाने का काम तेजी से पूरा किया जा सके। राज्यपाल और केंद्र सरकार की ओर से लगातार यह बात उठाई जा रही थी कि पश्चिम बंगाल से सटे करीब 6000 किलोमीटर के बिना पाड़ वाले हिस्से के कारण देश की आंतरिक सुरक्षा प्रभावित हो रही है, जिसके बाद अब अदालत के निर्देशों और नई सरकार के फैसलों के तहत जमीन अधिग्रहण में आ रही अड़चनों को दूर कर बाड़ लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इधर त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर रहने वाले भारतीय किसानों के लिए कटीले तारों की फेंसिंग एक बड़ी मुसीबत बन गई है, जिससे उनकी उपजाऊ कृषि भूमि छीनने का खतरा पैदा हो गया है। नियमों के मुताबिक इस फेंसिंग को अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 150 गज की दूरी पर बनाया जाना था, लेकिन इसे 200 से 400 गज अंदर खींच दिया गया है। इसके चलते भारतीय किसानों के खेत फेंसिंग के पार यानी बांग्लादेश की सीमा की तरफ चले गए हैं और बीएसएफ गेटों के समय पर नहीं खुलने के कारण वे वहां खेती नहीं कर पा रहे हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने सरकार से फेंसिंग की ये समस्या तुरंत ठीक करने की गुहार लगाई है। ब्रिटेन की विदेश मंत्री यवेट कूपर सोमवार से चीन और भारत के दौरे पर रहेंगी। इस यात्रा का मकसद वैश्विक चुनौतियों पर सहयोग बढ़ाना है। चीन में बातचीत के बाद वह भारत आएंगी। यहां गुरुवार को उनकी मुलाकात विदेश मंत्री एस जयशंकर से होगी। दोनों नेताओं के बीच हॉर्मुज जलतमरू बढ़ने की स्थिति, रूस यूक्रेन युद्ध और अफ्रीका में इबोला प्रकोप जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत और ब्रिटेन के बीच हाल ही में हुए मुक्त व्यापार समझौते और विजन 2035 के बाद यह दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस विजन का लक्ष्य व्यापार, शिक्षा और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करना है। विशेषज्ञों के अनुसार यह यात्रा दोनों देशों के रिश्तों को नई दिशा देने में अहम भूमिका निभा सकती है। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।